खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी किसी इंसान के लिए बिग डे का लफ्ज़ यूज़ होता है, ख़ासतौर पर लड़की के लिए, तो वो उसकी शादी का दिन होता है कि शादी में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, चीज़ें अरेंज करते हैं, गेस्ट लिस्ट बनती है बाकायदा, और लड़के की साइड पर अगर देखा जाए तो का फंक्शन होता है। बिल्कुल, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, और वो ऐसा इंस्पिरेशन होता है कि बहुत से लोग वो करना चाहते हैं, लेकिन एक मुश्किल काम है। वो ये मुश्किल काम है कि आपने अपनी शादी पे अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों को ना बुलाएं, लेकिन आप स्ट्रीट बॉयज़, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं शादी पे बुलाता, उनको आप अपनी शादी और वलीमे में मदऊ करें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और ये काम किया जी AC बन्नू मोहम्मद उस्मान अशरफ साहब ने। बिल्कुल, एंड इट वाज सच अ ग्रेट जेस्चर, और सारी ज़िंदगी ऑब्वियसली उनको ये याद रहेगा। और जो लोग इनकी शादी पर आए, जो ये मासूम बच्चे जिन्होंने इंजॉय किया ये ज़बरदस्त सा खाना, वो उनको याद रखेंगे। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर अ वेरी क्यूट कपल एज वेल। वो दोनों बहुत एलिगेंट और बड़े प्यारे भी लग रहे थे। और मज़े की बात यह है कि वो आज हमारे साथ है भी। उनकी शादी को ऑल्दो 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियोस और ये जो पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस भी की जा रही हैं और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम खुशामदीद कहेंगे मोहम्मद उस्मान अशरफ, AC बन्नू, और डॉक्टर नताशा रिजवान यानी कि मिसेस उस्मान जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको, वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, एंड इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। उस्मान साहब, आपसे शुरू करें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और डॉक्टर साहिबा, आपको भी बहुत मुबारक हो, और आपको अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहिए कि ये आपने जो उस्मान साहब का सजेशन है वो मान लिया। वरना लड़कियां अक्सर कहती हैं जी मेरी शादी का दिन है, आपने क्या कर दिया, किसी को बुलाया ही नहीं। थैंक यू सो मच। नहीं, उस्मान ने मुझसे ये आइडिया जब डिस्कस किया तो आई वाज लाइक कि हमें ज़रूर करना चाहिए, तो मैं तो इजीली मान ली। अरे बड़े ज़बरदस्त, लड़कियों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। उस्मान साहब, आपकी अच्छा अब ये बताएं कि अब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी लव मैरिज थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस वजह से ऐसे हो गया। जरा बताइएगा, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज है? एक्चुअली हमारी जो एंगेजमेंट है दैट वाज अरेंज्ड, बट मैरिज वाज लव। वाह वाह वाह, मतलब वो थिंग्स वर देयर, मतलब अरेंज कम लव होगी बाद में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे हमेशा। तो उस्मान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि वो तो आराम से मांगी थी, आपको ये आइडिया कैसे आया था कि आपने अपनी शादी पे, अपनी वलीमे पे अपने बैचमेट्स को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना बल्कि इन बच्चों को बुलाना? एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं मनान लियाकत साहब, तो ईच वन टीच वन फाउंडेशन के नाम से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो मैं सर्विस ज्वाइन करने से पहले उनके साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन चलाता था। अच्छा। तो इसमें बेसिकली स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हम काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे कूड़ा उठाते हैं, रेफ्यूजीज हैं जो इशारों पे मांगते हैं, तो उनके लिए हमने एक बेसिकली प्री स्कूल बना रखा है, क्योंकि इन बच्चों के एटिकेट्स और बेसिक ग्रूमिंग पे काम करने की जरूरत होती है कि एक प्री स्कूलिंग करने के बाद इनको फिर स्कूल्स में प्रमोट करते हैं। और फिर कुछ हमारे डोनर्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं, फिर इन बच्चों को हम अच्छे स्कूल्स में एडमिट करवाते हैं, और इनकी टोटल जो फिर मैनेजमेंट है वो फिर हमारे जिम्मे होती है। तो बेसिकली दिस इज अ प्री स्कूल, और इस प्री स्कूल के थ्रू हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम फर्दर अपने इवेंट्स में इंक्लूड करने के लिए इस तरह का इवेंट करना चाह रहे थे। वेरी नाइस। बिल्कुल, और आई थिंक ये सोच बहुत बड़ी थी उस्मान साहब। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक तो आप बड़ी एलिगेंट लग रही थी, अभी हम पिक्चर्स पे दिखा रहे हैं, और बड़ी अच्छी लग रही थी आप अपनी इस तकरीब में, शादी की तकरीब में। एतराज़ आया फैमिली की तरफ से ख़ास तौर पर कि वलीमा है और रिश्तेदारों को बुलाना है, और फिर बिरादरी सिस्टम भी होता है, तो एतराज़ आया आपकी साइड से या आपकी लॉ जो उस्मान साहब की फैमिली है उनकी साइड से? फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। जब उनसे हमने ये शेयर किया तो दे वर लाइक ज़रूर करो और ज़रूर जाओ, तो फैमिली की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उस्मान साहब, अब फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो गई। अब चूंकि आपकी शादी को 2 महीने गुजर चुके हैं, तो कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार जो हैं वो कहते तो होंगे कि आपने शादी पे नहीं हमें बुलाया, अब खाने पे आप आ रहे हैं, या कोई ऐसा खाना शानों का सिलसिला चल रहा है? सलामियां भी लेनी होती हैं, सोचता है बंदा ये कि जी ये क्या हो गया, इज ऑल अबाउट लड़के की सलामियां। तो वो तो मिस तो नहीं हो गई? जी नहीं, वो एलिमेंट हमने बिल्कुल बैलेंस आउट किया है। अच्छा। उसमें हम 3-4 करके लोगों को बुला रहे हैं और छोटी छोटी दावतें रख के, तो उनसे सलामी भी खाना भी खिला रहे हैं। अच्छा, 4-4 करके बुला रहे हैं, उनसे खाना भी खा रहे हैं और सलामी भी दे रहे हैं। मतलब ये सलामियों को आपने लेट गो नहीं किया, आपने कहा कि नहीं सलामी आनी चाहिए, ये अच्छी चीज होती है। ये बिल्कुल, इस चीज पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। डॉक्टर साहिबा, आपको भी सलामियां अभी तक मिल रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये तो एक बड़ी अच्छी प्लानिंग थी कि शादी के 2 महीने बाद भी शादी चली रही है, उस तरह से सेलिब्रेशन चली रही है। अभी भी हम न्यू शादी वाली फेज में है, सलामी अभी तक हमें मिल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, आप इस वक्त लाहौर में हैं, आपकी हाउस जॉब चल रही है और इसी साहब बन्नू में है, तो शादी के फौरन बाद मतलब अलग अलग रहना मुश्किल है?
हाँ मुश्किल तो है, लेकिन फिर कैरियर्स को परस्यू करने के लिए थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह हाउस जॉब जो है वो मेरी 1 ईयर की है, तो आई होप सो कि इसके बाद इंशाल्लाह चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो फिर हम भी अच्छी तरह से मैनेज और कर ऑब्वियसली सकते थोड़ा आगे जाकर फिर आप एडजस्ट भी कर जाते हैं, क्योंकि जॉब्स मिल जाती हैं, फिर एक शहर में होना वो हाँ। गवर्नमेंट भी एडजस्ट कर देती है। एक्चुअली मैं शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, तो आई वाज लाइक कि हाउस जॉब यहीं से करूँ तो ज्यादा बेटर है, अरे क्योंकि nice. हॉस्पिटल की फैकल्टी इन्वायरमेंट से आप इन टच रहते Familiar हो, आप होते हो, फेमिलियर होते बिल्कुल, हो, तो वो ज्यादा इजी होता है। वेरी नाइस, सही है। तो उस्मान साहब, अब आप बताइएगा, चूँकि डॉक्टर साहबा तो अभी हाउस जॉब में हैं, आप अपनी जॉब में हैं और काम कर रहे हैं, तो जो वलीमा की तकरीब है उसके बाद अब क्या आपको लगता है कि दोबारा से अगर आप रिव्यू करें तो अच्छा आपको लगा, आपका दिल खुश हुआ? कभी सोचते तो नहीं है कि यार कर ही लेता साथ, एक दफ़ा बड़ा वलीमा भी कर लेता, हाँ दूसरा वलीमा भी कुछ लोग कर लेते हैं और एक छोटा हो जाता है इस तरह से? नहीं, मुझे ये महसूस होता है कि अगर कोविड की सिचुएशन मुल्क में बेहतर होती तो डेफिनेटली हम अपना जो रेगुलर वलीमा करते और उसके साथ साथ ये वलीमा भी करते। ठीक, लेकिन ये है कि कोविड एक एडेड फैक्टर था, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट शायद हमें नहीं जाता, बल्कि कोविड को क्रेडिट जाता है कि इस वजह से हमें ये एक छोटा इवेंट करना पड़ा। लेकिन ये है कि हमें ये प्लान इस इवेंट को इस तरह से किया, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान साहब, एक तो चलें ये आपका पर्सनल जेस्चर भी है, ऑब्वियसली आपकी शादी थी और इसमें इट हैज़ नथिंग टू डू विद वेयर यू वर्क एंड व्हाट पावर्स डू यू हैव, लेकिन ये दिल बड़ा मैटर करता है जी, और ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव अ लॉन्ग वे अहेड। सो अब इस जेस्चर को लेकर या इन फीलिंग्स को लेकर आगे चलना और आवाम की खिदमत करना कितना ज़रूरी है, और इस सिस्टम में रहकर कितना मुश्किल है? डेफिनेटली मुश्किल है। आप सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जब कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ बिग हार्ट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो लेकिन ये है कि विद टाइम ऐसी स्टेप्स हम अगर लेंगे तो हमें देख के लोगों के लिए शायद ये स्टेप्स लेना आसान होता चला जाएगा। डेफिनेटली, सो वी आर ट्रेंड सेटर्स, तो इसलिए फिर हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस हवाले से ज़्यादा आती है। बिल्कुल और सही। अक्सर आई थिंक नॉट जस्ट दिस बट कि आपकी पावर्स में जब फिर आप लोगों की सुनवाई होनी है, उनके लिए अकोमोडेट करना है उनको, वो भी बड़ा आसान हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपको, और डॉक्टर नताशा रिजवान आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया।